गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष की ओसिलेवम एव की बुक से टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है फूरिये की प्रमेय द्वारा अर्धतरंगदिष्ट कार्य का विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, इससे पूरे वीडियो में हम फूरिये की प्रमेय का कथन और इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट A0, AR और BR का जो मान निकालना को हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम फूरिये की प्रमेय द्वारा वर्गाकार तरंग का विश्लेषण तथा फूरिये की प्रमेय द्वारा आवर्ती फलन का विश्लेषण तथा फूरिये की प्रमेय द्वारा आरादंती तरंग का विश्लेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फूरिये की प्रमेय द्वारा अर्धतरंगदिष्ट कार्य का विश्लेषण। देखिएगा, आप डायग्राम चित्र देख पा रहे हो। जो ग्राफ यहाँ ओमेगा टी और धारा निर्गत धारा आई के बीच का ग्राफ है, इसमें आप देख पा रहे हो कि चूँकि हम जानते हैं कि साइन वेव जिस प्रकार होती है, जो तरंग की अगर बात करें, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसमें सिर्फ आधी तरंग का 0 से पाई के का ही हमें मिल रहा है, पाई से 2 पाई का मान नहीं मिल रहा, इसलिए इसको अर्ध तरंग का है। क्योंकि हमें पता है कि जिसको देखने से हमें पता चल रहा है कि अर्धतरंगदिष्ट कार्य द्वारा प्राप्त धारा या वोल्टता इस प्रकार बताई गई है। इसे गणितीय समीकरण द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिएगा, IB बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या है? अधिकतम मान है इस धारा का, इसे आयाम भी कह सकते हैं आप इसमें। और IB बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये का मान जब है जब ओमेगा टी का मान 0 से पाई के बीच में है। जी हाँ, जब IB बराबर 0 है, कब? जब ओमेगा टी का मान पाई से 2 पाई के बीच में है। जी हाँ, यहाँ पर t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा आवर्तकाल है। ओके, उपरोक्त धारा शुद्ध DC धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के सनादियों का मिश्रण है। जी हाँ, इसे फूरिये की प्रमेय द्वारा निम्न प्रकार से किया जा सकता है। IB बराबर, यानी कि फूरिये प्रमेय जहाँ अपन विस्थापन y बराबर लेते थे, यहाँ पर हम धारा की बात कर रहे हैं, तो IB बराबर ये होगा A0 प्लस समेसन R बराबर 1 से इनफाइनाइट AR कोस R ओमेगा टी प्लस समेसन R बराबर 1 से इनफाइनाइट BR साइन R ओमेगा टी। यहाँ पर A0, AR और BR क्या है? कोफिशिएंट है। तो हम फूरिये गुणांक है, मतलब इनका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करना चाह रहे हैं फूरिये गुणांक A0 का मान निकालना। तो A0 बराबर, चूँकि हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके, उसका फॉर्मूला क्या होता है? A0 बराबर 1/T इंटीग्रेशन 0 से T IB dt। चूँकि हमें IB के जो मान है वो 0 से, यानी कि ओमेगा टी का मान जब 0 से पाई होता है तब उसका मान I0 साइन ओमेगा टी है, और जब ओमेगा टी का मान पाई से 2 पाई होता है उसका मान 0 है। तो हम ओमेगा टी, चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा टी का मान पाई तक है, तो जी हाँ, तो ये जो होगा इसका ये होगा 0 से T/2, T/2 से T तक टूट जाएगा समाकलन। तो A0 बराबर 1/T इंटीग्रेशन 0 से T/2 IB dt प्लस इंटीग्रेशन T/2 से T IB dt, और इनका IB का मान पुट करेंगे तो क्या होगा? 1/T इंटीग्रेशन 0 से T IB साइन ओमेगा टी dt प्लस T/2 से T 0 dt। ये टर्म तो हट जाएगी, तो हमारा बचेगा 1/T इंटीग्रेशन 0 से T/2 I0 साइन ओमेगा टी dt। इसका करेंगे तो साइन ओमेगा टी का तो आएगा माइनस कोस ओमेगा टी आएगा, इसका भाग देंगे तो ओमेगा आएगा, IB अपॉन कैपिटल T बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 से T/2 उसकी लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2I0 अपॉन T ओमेगा बराबर 2I0 अपॉन T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो जो फाइनल इसका मान आएगा वो क्या आएगा? I0 अपॉन पाई। जी हाँ, पूरे गुणा A0 का मान आएगा I0 अपॉन पाई। इसी प्रकार हम AR का मान निकालने की कोशिश करेंगे। AR बराबर 2/T इंटीग्रेशन 0 से T IB कोस R ओमेगा टी dt, जहाँ R की वैल्यू 1 2 3 हो रही है। तो देखिएगा, AR बराबर 2/T इंटीग्रेशन, इसे भी तोड़े 0 से T/2 IB कोस R ओमेगा टी dt प्लस इंटीग्रेशन T/2 से T IB कोस R ओमेगा टी dt। IB का मान पुट करेंगे, दूसरे के लिए 0 हो जाएगा, ये लिख जाएगी। तो AR बराबर 2/T इंटीग्रेशन 0 से T/2 IB
साइन ओमेगा टी कोस आर ओमेगा टी डी टी। जी हाँ, ये कुछ इस प्रकार है। तो इसे आप लिख सकते हो आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू, चूँकि टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यहाँ होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसको उसने तोड़ा इसमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ ए बराबर ओमेगा टी, बी बराबर आर ओमेगा टी है। जी हाँ, तो आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू साइन ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस आर ओमेगा टी और डी टी। तो इसे हम सब सोल्व करेंगे तो आई नॉट अपॉन टी हो जाएगा, इसका समाकलन करें तो कोस साइन का कोस हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस आर ओमेगा माइनस साइन का कोस हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ पर माइनस चिन्ह आया और कोस 1 माइनस आर ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस आर ओमेगा 0 से टी बाई टू तक लिमिट रखोगे। इसे आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो आई नॉट अपॉन टी कोस 1 प्लस आर ओमेगा टी बाई टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर ओमेगा, लिमिट इसमें अपर लिमिट में लोअर लिमिट लगाई, अपर लिमिट तो ओमेगा टी बाई टू हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया तो वैल्यू 1 हो गई, माइनस कोस 1 माइनस आर ओमेगा टी बाई टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर ओमेगा, क्योंकि टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा रखा, तो इसको सोल्व किया तो ए आर बराबर आई नॉट अपॉन 2 पाई माइनस 1 माइनस कोस 1 प्लस आर पाई अपॉन 1 प्लस आर। इस प्रकार से सोल्व करने की कोशिश की तो आई नॉट अपॉन 2 पाई और 1 प्लस कोस आर पाई अपॉन 1 प्लस आर माइनस 1 प्लस कोस आर पाई अपॉन 1 माइनस आर। इसे हम जब सोल्व कर रहे हैं तो हमें ए आर बराबर आई नॉट अपॉन 2 पाई 1 प्लस कोस आर पाई 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर। इसे जब सोल्व करेंगे हम तो ए प्लस बी और ए माइनस बी 1 प्लस आर और इंटू 1 माइनस आर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, तो आर से आर कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आई नॉट अपॉन पाई, यही पाई होगा। जी हाँ, 1 प्लस कोस आर पाई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको आप और तो सोल्व कर सकते हो तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोस आर पाई, आर इज नॉट इक्वल टू 1, आर बराबर 1 के लिए समीकरण करता है इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट हो जाता है, आर बराबर क्या रखते हो 1 रखते हो तो 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। आर बराबर 1 के लिए समीकरण 4 A1 का मान अगर आप निकालते हो तो A1 का मान इस समीकरण में जो आप 4.20 में तो 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी साइन 2 ओमेगा टी, इसका मान सीधा साथ 0 हो जाता है। जी हाँ, अब हम बी आर का मान निकालते हैं, चूँकि हम बी आर का पता होता है, बी आर बराबर 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी आई बी साइन आर ओमेगा टी डी टी। उसको सबसे पहले तोड़ेंगे 0 से टी बाई टू तक और टी बाई टू से टी तक, तो इस प्रकार देख पा रहे हो 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन आर ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टी बाई टू से टी 0 इंटू साइन आर ओमेगा टी डी टी, इसे टर्म 0 हो जाएगी, तो 2 आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू साइन ओमेगा टी साइन आर ओमेगा टी डी टी। तो चूँकि 2 साइन ए साइन बी का होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इसे कोल लेते हैं सोल्व करते हैं आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू कोस ओमेगा टी माइनस आर ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा टी डी टी। इसका समाकलन करें तो साइन कोस का साइन हो जाएगा साइन 1 माइनस आर ओमेगा टी अपॉन 1 ओमेगा 1 माइनस आर माइनस साइन 1 प्लस आर ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 1 प्लस आर। इसे हम सोल्व करेंगे ओमेगा टी बराबर टी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी रखेंगे तो आई नॉट अपॉन टी साइन 1 माइनस आर ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 माइनस आर इंटू टी बाई टू माइनस साइन 1 प्लस आर ओमेगा इंटू टी बाई टू अपॉन ओमेगा 1 प्लस आर, टी बराबर 2 बाई ओमेगा रखेंगे तो आई नॉट अपॉन 2 पाई साइन 1 माइनस आर अपॉन पाई अपॉन 1 माइनस आर माइनस साइन 1 प्लस आर आर अपॉन पाई अपॉन 1 प्लस आर। चूँकि आई नॉट अपॉन 2 पाई हो गया साइन आर पाई अपॉन 1 माइनस आर प्लस साइन आर पाई अपॉन 1 प्लस आर, तो 1 आई नॉट अपॉन 2 पाई साइन आर पाई अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस आर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर। इसे जब सोल्व करेंगे हम लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस आर से आएगा 2 अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई नॉट अपॉन पाई साइन आर पाई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। यदि आर बराबर 1 रखते हैं तो ये टर्म क्या हो जाती है साइन 0 बराबर साइन पाई बराबर 0,
तो यानी बी आर बराबर 0, सॉरी कि साइन आर पाई ऑलवेज 0 साइन पाई टू पाई, तो ये हमेशा 0 होगा। आर बराबर 1 रखने पर यह बन जाता है। तो आर बराबर 1 रखने पर समीकरण में क्या होगा, बी वन बराबर 2/t इंटीग्रेशन 0 से t/2 आई नोट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, आर की जगह रखने पर डी टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। इसे आप खोल के लिखोगे तो आई नोट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। तो आई नोट अपॉन टी इसको जब करोगे तो 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक आई नोट अपॉन टी इंटू t/2, क्योंकि साइन का 0 हो जाएगा तो हमें आई नोट बाई 2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा हमारा जो b1 का जो मान आया वो क्या आया, आई नोट बाई 2। तो a0 ar br का मान समीकरण इसमें रखेंगे हम पूरी सीरीज में। तो आई बराबर a0 का मान कितना मिला हमें, a0 का मान हमें मिला था आई नोट अपन पाई। तो आई नोट अपन पाई, इसी प्रकार हम आगे रखेंगे आई नोट बाई 2 साइन ओमेगा टी, जी हाँ इसे जब आप मान रखोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस 2 आई नोट अपॉन पाई कोस 2 ओमेगा टी, चूँकि इसका जो फॉर्मूला था ए आर का इस प्रकार मान आया था इसमें अन्य मानों के लिए। तो आई नोट अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 1, तो इसको इसमें मान रखा है इन्होंने। तो 2 आई नोट अपॉन पाई कोस 2 ओमेगा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोस 4 ओमेगा टी अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोस 6 ओमेगा टी अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 1 डॉट डॉट। तो आई बराबर आई नोट कोष्टक 1 अपॉन पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 2 अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। तो उपरोक्त श्रेणी में प्रथम पद दिष्ट धारा निर्गत धारा का औसत मान प्रदर्शित करता है। जी हाँ, इस वाला द्वितीय पद प्रत्यावर्त धारा है तो इसकी आवर्ती निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर है, परंतु शिखर मान यानी पी की वजह से क्या है आई नोट बाई 2। तृतीय पद द्वितीय सन्नादि है, इसका शिखर का मान 2 आई नोट अपॉन 3 पाई। इसको हम देते हैं कि प्रथम सन्नादि विषम अन्य सन्नादि सम है, यानी प्रथम सन्नादि विषम और अन्य सन्नादि क्या है इसकी सम है। तो इस प्रकार आज के जो वीडियो में हमने अर्थनिष्ठ कार्य का पूरे प्रमेय के द्वारा विश्लेषण देखा। चूँकि हमें पता है कि इसका जो फलन होगा उसका जो गणित समीकरण होगा उसको आप आई बी बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी 0 ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा तो रखेंगे, 0 रखेंगे जब ओमेगा टी वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। और इसको अब जब हम पूरे चीज़ रखेंगे तो हम ए नोट का मान निकालेंगे, ए नोट का मान हमें आई नोट और पाई मिला। ए आर का मान निकालेंगे, ए आर का मान कुछ इस प्रकार समीकरण मिला, लेकिन ए वन के लिए इसका मान 0 हो जाता है। इस पर हम बी आर का मान निकालते हैं तो बी आर का मान हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। लेकिन जब मिलता है जब आर इज नॉट इक्वल टू 1, जब आर बराबर होता है तो बी वन का मान हमें आई नोट बाई 2 मिलते हैं। सब मानों को श्रेणी में रखेंगे तो इस प्रकार हमें फाइनल सोल्यूशन मिलता है वो आई बी बराबर आई नोट इंटू 1 अपॉन पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 2 अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी डॉट डॉट। इस प्रकार का मान प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम पूर्णतः निष्ठ कार्य की बात करेंगे। धन्यवाद।